ओके सो हे एवरीवन वेलकम है आप लोगों को न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं अपने सेकंड टॉप की स्ट्रैटेजी को लेके। अब आगे का मेरा क्या प्लान रहने वाला है, किस तरीके से मैं सारी चीज़ें करने वाला हूँ, बैच वगैरह कहाँ से लूँगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहाँ से लूँगा, सारी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। अब देखो, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह गलत भी हो सकता हूँ, तो तुम लोग चाहो तो कमेंट्स के सजेशन मुझे दे सकते हो कि भाई ऐसे कर ऐसा मत कर, ये सारी चीज़ें। एंड वन थिंग कि अगर तुम लोग को मेरा सारा लाइक स्ट्रेटेजी प्लान सही लगे तो भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो, बट आई वॉन्ट कमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, अब कुछ लोग सोचेंगे कि अब सेकंड ड्रॉप में मैं एकदम ही ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, एकदम मतलब बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बट वैसा नहीं है। मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आता होता तो यहाँ नहीं होता। ये लाइन अक्सर यार ड्रॉप ईयर के अंदर सुनने को मिलती है, यू नो, ठीक है। जितने भी ड्रॉपर्स होंगे, सेकंड ड्रॉपर्स या ड्रॉपर्स भी होंगे, तो भी मतलब उन लोगों को ये लाइन अक्सर सुनने को मिलेगी सेकंड ड्रॉप के अंदर, भाई आता होता तो यहाँ नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, मुझे आता है, बट मुझे सारी चीज़ें नहीं आती है। मैंने सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया है। तीनों सब्जेक्ट को मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, ठीक है। ये बात मैं ये सारी गलतियाँ मेरी, यानी इन सारी गलतियों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वन थिंग कि मैं इस बार ना लाइक बैच वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। अब तुम लोग सोचोगे कि बैच क्यों नहीं लेगा। देखो यार, बैच मेरा नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं अब वापस यार वो लेक्चर्स, लंबे लंबे लेक्चर्स अटेंड करने बैठूँ। भाई वो नहीं करना है मुझे, मैं वो करके भी देख चुका हूँ पहले। लिटरली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कसम से, पहले ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने यही किया था। मैंने बैच तो ले लिया। अब उस टाइम पे क्या था कि पहले ड्रॉप ईयर के अंदर सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे मुझे चैप्टर्स नहीं आते थे, थ्योरी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आता था, नोट्स प्रॉपर तरीके से बने थे, कुछ भी नहीं था। सेकंड ड्रॉप के अंदर अलग बात है भाई, शॉर्ट नोट्स मेरे रेडी हैं, सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें रेडी है मेरी। सच बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं भाई, मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। एंड मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी उसी से रिवाइज़ करता था। मेरी रिवीजन उसी से काफ़ी अच्छे से हो जाती थी एंड सारी चीज़ हो जाती थी। मैंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इग्नोर किया वो है मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट, एंड बोल सकते हो ओवरऑल मैंने टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ही कम किया, स्पेशली मैथ्स के अंदर। तो सेकंड ड्रॉप के अंदर मेरा बस यही प्लान रहेगा कि भाई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। इसी के साथ जितने भी अपने टेस्ट होंगे उन सारे टेस्ट को मैं अटेंड करूँ। लिटरली मैं पहले ड्रॉप के अंदर टेस्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है एंड कहीं ना कहीं मेरे फेलियर होने का ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो इस बार क्या किया मैंने, मैथेंगो का मैं क्विज़र टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी ले लिया, जेई में 2027 का। एंड हो सकता है कि मैं एक मतलब मार्क्स ऐप का प्रीमियम वर्जन लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ठीक है। बैच वगैरह भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने प्रयास के बैच से पढ़ा था। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि जितने भी ड्रॉपर्स होंगे वो बोलेंगे प्रयास बैच अच्छा है या नहीं। भाई अच्छा है, तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तुम लोग यार उसको ना कंसिस्टेंटली के साथ फॉलो कर लेना। चुपचाप जो टीचर्स बोले वो कर लेना, ठीक है। मैंने यही गलती की थी। मैंने मतलब सारी चीज़ें जैसे जैसे टीचर्स ने होमवर्क दिया वो सारे होमवर्क मैं नहीं करता था, कुछ चैप्टर्स का ही होमवर्क करता था। लास्ट में जाके इतना ज़्यादा बैकलॉग बन गया कि सारी चीज़ों को मैंने छोड़ना चालू कर दिया। मतलब सोचता था कि इसको कर लूँगा, बट लास्ट में जाके मेरा मैथ्स के अंदर काफ़ी सारा सिलेबस आज भी पेंडिंग है। तो इस टाइम पे मेरी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि फिजिक्स का मेरा सिलेबस ओवरऑल पूरा कंप्लीट है, शॉर्ट नोट्स रेडी है उसके, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ठीक ठाक लेवल की हो रखी है फिजिक्स के अंदर। इस टाइम पे सबसे जो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे बढ़िया तरीके से मेरा हो रखा है वो फिजिक्स ही है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करूँ, देखो केमिस्ट्री के अंदर देखो ऑर्गेनिक अपने को आती नहीं है, मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया उसमें। हो सकता है कि मैं अब उसको मतलब वापस से पढ़ूँ उसको तो मुझे कहीं ना कहीं आ जाए, बट लिटरली ऑर्गेनिक को मैं नहीं पढ़ना चाहता भाई, वो सब्जेक्ट से मुझे लिटरली नफरत है, ठीक है। एंड बात करते हैं पीसी एंड आईओसी की, तो पीसी एंड आईओसी में भी मेरे सारे चैप्टर्स कवर है। एक चैप्टर मेरा रह रहा है, एक पीसी में रह रहा है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसी के साथ एक मेरा आईओसी के अंदर सॉल्ट एनालिसिस रह रहा है। तो मेरे ये दो चैप्टर्स थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रह रहे हैं। तो इन जो भी चैप्टर्स मेरे रह रहे हैं ना, मैं उनको क्या करूँगा कि लाइक पुराना अपना जो भी बैच मैंने ले रखा है बस उसी वहीं से उसको निपटा दूंगा। इस टाइम पे मेरा जो सबसे ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है वो है मैथ्स के अंदर। मतलब लिटरली मेरा पूरा का पूरा कैलकुलस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लिमिट से लेके इंटीग्रेशन तक। इसके अलावा एरिया अंडर कर्व एंड काफ़ी सारे चैप्टर्स मेरे मैथ्स के अंदर पेंडिंग है। तो जो भी मेरे पेंडिंग है चैप्टर्स उनको मैं पुराने बैच से ही मतलब उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। एंड नोट्स वगैरह बनाऊंगा इसी के साथ शॉर्ट नोट्स। एंड बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी क्या, तो देखो मतलब मैंने रिकमेंडेशन ली उन सारे लोगों से जिनके भाई अच्छी परसेंटाइल है, 98-99 परसेंटाइल आई है। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ PYQs ही हो सकती है। तो बस वही है, मैं मार्क्स ऐप के 10 ईयर के PYQs लगाऊंगा। एंड इसके अलावा मैं क्विज़र की टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो बस क्विज़र की टेस्ट सीरीज़ अटेंड करूँगा, बस यही है मेरा प्लान है।
तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो देखो मेरा यही प्लान रहने वाला है सेकंड ड्रॉप के अंदर कि जो जो मेरे चैप्टर्स पेंडिंग हुए जिसको मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है एंड जिसको मैंने इग्नोर किया था पिछले ड्रॉप ईयर के अंदर, तो उन सारे चैप्टर्स को मैं मतलब पिछले साल के बैच से कवर कर लूँगा। अब देखो यार कुछ लोग बोलेंगे कि यार बैच ले लेता, बैच से पढ़ लेता, बैच में जैसे जैसे टीचर्स बोल रहे वैसे कर लेता तो हो जाता। आई नो यार वो सारी चीज़ें सही है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा, बट वो ना लाइक ड्रॉपर्स के लिए से जो पहला ड्रॉप लेते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें सही है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ ये चीज़ कि मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंड इसी के साथ वाईपीटी ग्रुप के अंदर भी, वो सारे ड्रॉपर्स जिन्होंने भी बैच को 100% फॉलो करा एंड जैसे जैसे टीचर्स ने बोला उन सब का हो गया। तो भाई जितने भी पहले ड्रॉप वाले बंदे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग बस यही करना कि अगर तुम लोगों ने लाइक कोई बैच ले रखा है तो चुपचाप और जैसे जैसे टीचर्स बोले वैसे वैसे पढ़ लेना एंड होमवर्क डेली के डेली कर लेना भाई, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन सेकंड ड्रॉपर्स के लिए थोड़ी सी आई थिंक कि अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है देखा जाए तो। अगर देखो सेकंड ड्रॉपर्स भाई वैसे सेकंड ड्रॉपर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनका बहुत कुछ पेंडिंग है, वो तो चुपचाप बैच फॉलो कर लो। लेकिन मेरे केस में यार थोड़ा सा अलग है, मतलब मेरे साथ कुछ अलग ही सीन हो रखा है। मतलब मेरा सिलेबस हो रखा है यार, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। बस यही एक मेरा मेन रीज़न है कि इस साल मैं ना लाइक वो लेक्चर्स वगैरह में अपना टाइम मतलब ज़्यादा खोटी नहीं करना चाहता। बस मुझे टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग एंड टेस्ट वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, इसलिए मैं बैच नहीं ले रहा। बैच की जगह मैं टेस्ट सीरीज़ एंड हो सकता है कि मार्क्स ऐप का प्रीमियम वर्जन लूँ। तो बस यही है यार मेरा। एंड बाकी तुम लोग भी सजेस्ट कर देना अगर मैं सही हूँ तो। आई थिंक यार ये सही है एंड मैं इसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि मेरा जो भी प्लान था एंड जो भी स्ट्रैटेजी थी मेरी सही है। बस सेकंड ड्रॉप को मुझे थोड़ा सा स्मार्टली वे में लेना है। जो चीज़ें मुझे आती है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है अपने को एंड कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन वगैरह भी हो जाते थे, मतलब टेस्ट वगैरह में भी, इवन जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी उसके क्वेश्चन मेरे से हो चुके हैं एंड उसके क्वेश्चन अपन ने काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के। तो उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसको मैं थोड़ा सा स्मार्टली वे में करूँगा। मतलब सेकंड ड्रॉप की प्रिपरेशन, जो चीज़ें मुझे आती है उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके, जो चीज़ें मुझे नहीं आती है एंड जिन चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, अपने कमज़ोरी पे मुझे बस ध्यान देना है। एंड इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते हैं उनके लेक्चर्स वगैरह मैं अटेंड कर लूँगा। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक है। लेक्चर्स को लेके मैं कितने घंटे अब पढ़ने वाला हूँ, देखो भाई मैं जानता हूँ भाई स्टार्टिंग में भले ही जोश रहता है, 12-13 घंटे 15 घंटे पढ़ लूँगा, कुछ नहीं होगा उससे। आगे जाके फिर वैसा ही हालत हो जाएगी जैसे पिछले साल थी, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे क्या है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पे पढ़ने में लिटरली फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब पढ़ा ही नहीं जाता एंड अजीब सा ही होता है, हर चीज़ में चिढ़ सी होती है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे अपने स्टडी यार ज़्यादा नहीं रखूँगा, बट मिनिमम यार 10 घंटे में पढ़ लूँगा, ठीक है। 9 से लेकर 10 घंटे में मिनिमम पढ़ लूँगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसा ही अपना रहने वाला स्टडी आवर्स। इस टाइम पे ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ जब अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा उस टाइम पे अपने स्टडी आवर्स को मैं पीक पे ले जाऊँगा, 12 घंटे 15 घंटे 14 घंटे ऐसे। बट स्टार्टिंग 10 घंटे से ही होगी, ओके। तो यही है यार एंड बस इतना ही था वीडियो के अंदर। बाकी और जितने भी ड्रॉपर्स हैं बेस्ट ऑफ लक, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आई नो कि यार प्रयास बैच 2027 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो यार। अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों के अंदर जोश है, वैसा ही जोश पूरे साल रखो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी सेकंड ड्रॉपर्स जितने भी हो, कब से तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, वो भी बता देना कमेंट के अंदर। एंड अगर तुम लोगों मतलब इस जर्नी का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।